हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मून रिवर कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी डंपिंग और पंपिंग देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि जो 2024 के अंदर इसका हाईएस्ट रीच क्या बन सकता है और उस हाईएस्ट रीच को अचीव करने के लिए हमें कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक अपने इस कॉइन को होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आपको बताया था, जब इसका प्राइस था $22.91 तक, तब मैंने कहा था कि अगर अभी तक आपने इसमें एंट्री नहीं ली है तो मैंने कहा था आप थोड़ा सा वेट करें। इसके प्राइस में आपको थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलेगी जब इसका प्राइस वापस से $21 से $20 के बिटवीन जाएगा। मैंने कहा था आप न्यू एंट्री तब ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका जो प्राइस है वो $20 के बिलो नहीं जाएगा, तो आपको एंट्री इसमें 21 से $20 के बिटवीन ही करनी पड़ेगी और उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखना पड़ेगा अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। तो अगर आपने कल की डेट में इसमें एंट्री ले ली है तो अब आपको आपके कॉइन के साथ क्या करना है, कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक उसे होल्ड करके जो अपकमिंग टारगेट है वो मिनिमम 100 to 200 तक का आप अचीव कर सकते हो। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। इसके साथ ही इसमें मैं आपको बताऊंगी इसके प्रेजेंट प्राइस और मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, उस पर भी बात होगी। सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई चेक करेंगे और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और इसके पैटर्न को हम ट्रेडिंग व्यू पे भी एनालाइज करने वाले हैं। और उसके बाद इस वीडियो के एंड में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे। तो अगर आप मून रिवर में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी लास्ट वीडियो पे लेके चलती हूँ, जहाँ पे इसका प्राइस था $22.91 तक, और मैंने कहा था जब ये 21 या $20 के बिटवीन जाए तब आप इसमें एंट्री लें। तो अगर आपने ऐसा किया है तो अभी भी आप प्रॉफिट में है और अपकमिंग डेज में भी ये कॉइन आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो 1.45% से अप ट्रेंड मूवमेंट में था। वॉल्यूम की बात करें तो डाउन ट्रेंड में थी। रैंकिंग की बात करें तो 262 पोजीशन पे थी। तो प्रेजेंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसका प्राइस आ गया है $23.28 तक। अगर परसेंटेज की बात करें तो 6.04% से ये अप ट्रेंड मूवमेंट में है। वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, 6.12% से अप ट्रेंड में आ गया है। हालांकि रैंकिंग की बात करें तो ये शिफ्ट होके 270 पे चली गई है। वॉल्यूम की बात करें तो 80.93% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। तो वॉल्यूम में काफी आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो मून रिवर प्रोजेक्ट है ये 2021 से मार्केट में है और इसकी जो कम्युनिटी है वो 124.6K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। तो प्रोजेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बैकएंड पे इसके इथेरियम जैसे प्रोजेक्ट है। और बात करें इसके हम यूज केस की तो वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो प्रोजेक्ट काफी लंबे ड्यूरेशन तक भी चल सकता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो आप देखोगे 8,883 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 11,190 बिलियन के अराउंड है। और मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो वो इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसको इनकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, टाइम टू टाइम इसके जो टोकन है वो मार्केट में आते रहेंगे। तो अब अगर हम बात करें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर लो रहा है तो $21.35 तक लो गया है। हाई की बात करें तो $23.15 तक ये हाई रहा है। अगर बात करें ऑल टाइम हाई की तो 2021 में था, यानी 2 साल पहले जब इसने हिट किया था $495+ को। तो वन डे के अकॉर्डिंग जो डाउन ट्रेंड मूवमेंट रही है तो इसने बॉटम को टच किया है $21.04 पे। अगर बात करें हाईएस्ट रीच की तो अभी देखोगे 23.28 तक है और उसके बाद से भी ये कंटिन्यू अप ट्रेंड मूवमेंट में ही जा रहा है। तो अब अगर हम बात करें कि अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं ली है तो उसके लिए एंट्री का पॉइंट क्या हो सकता है। तो आप देखोगे छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस तो इसमें देखने को मिलेंगी ही, बट थिंग इसकी ये $20 से बिलो नहीं जा सकता है। तो आपको जो एंट्री करनी है
वो 21, 22 या 20 के बिटवीन ही इसमें एंट्री लेना पड़ेगा। हालांकि अगर हम बात करें इसके अपकमिंग टारगेट की, तो इसके टारगेट को देखते हुए अगर आप इसमें $20 के बिटवीन भी एंट्री करते हो तो भी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रह सकते हो अपकमिंग डेज में। अगर आपने लास्ट जो इसमें एंट्री का पॉइंट मैंने बताया था जो $10 के बिटवीन था, उसको अगर आपने मिस कर दिया है तो आप $20 के बिटवीन भी इसमें एंट्री कर सकते हैं और उसे होल्ड करके रख सकते हैं, जिसका जो अपकमिंग टारगेट है वो मिनिमम एक ब्रेकआउट के थ्रू आपको $100 तक का प्रॉफिट दे सकता है। तो जो हमारी इसमें लास्ट एंट्री रही है वो $20 के अराउंड रही है, तो उसके कंपेयर में हम अभी भी प्रॉफिट में हैं, बट जो हमने मिनिमम इसे प्रॉफिट बुक करना है वो एक ब्रेकआउट के थ्रू हिट करने वाला है। जो आप देखोगे एक स्मॉल लेवल पे भी अगर ये ब्रेकआउट लेगा तो वो मिनिमम $100 के टारगेट को हिट करेगा। हालांकि इसके लिए ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग लग सकता है, हो सकता है आपको 2 to 3 मंथ तक भी आपको इस कॉइन को होल्ड करके रखना पड़े, लेकिन वरी करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट स्ट्रांग है तो आप इसमें आराम से कॉइन को इन्वेस्ट करके उसे होल्ड करके रख सकते हैं। अपकमिंग डेज में ये आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे के ही जाएगा। तो अगर आप स्मॉल लेवल पे भी ब्रेकआउट की वेट करोगे तो ये $100 के टारगेट को हिट करेगा। अगर बात करें कि 2024 में इसमें क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, तो अगर तो आपको इसमें बुल रन देखने को मिलेगी तो फिर तो ये $400+ को हिट करेगा, जैसा इसने 2021 में भी किया था। और अगर आपको इसमें बुल रन देखने को नहीं भी मिलती है तो आप इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेके चलोगे तो हो सकता है कि 2024 दिसंबर तक ये कॉइन आपको $200 का भी प्रॉफिट दे सकता है। अब हम मून रिवर के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT सपोर्ट बाइंग बाइबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी इसका जो रेजिस्टेंस है वो $23.28 तक है, जहां से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने $20 के अराउंड इसमें एंट्री ली है मेरे दिए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि जो अपकमिंग इसका टारगेट है वो मिनिमम एक ब्रेकआउट के थ्रू $100 को हिट कर सकता है। तो आपने इसमें एंट्री करनी है और ब्रेकआउट की वेट करनी है। और अगर आप चाहोगे कि इसमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना, तो जब ये $30 to $40 के बिटवीन जाए तो आप अपने हाफ कॉइन से इसमें स्मॉल लेवल पे भी शॉर्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी अगर आप माने तो इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेके चलें और मिनिमम $100 का टारगेट अचीव करें। और अगर बात करें कि अब कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है तो एंट्री का पॉइंट क्या होगा, तो अगेन जो मैंने लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी आपको बताया था कि डाउन ट्रेड मूवमेंट में जो आपको फर्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा वो $21 के अराउंड बनेगा और जो सेकंड बन सकता है वो $20 के अराउंड बन सकता है। इससे ज्यादा डंपिंग आपको इसके प्राइस में देखने को नहीं मिलेगी। तो आप एंट्री $20 के अराउंड भी इसमें ले सकते हैं और अपने कॉइन को होल्ड करके रख सकते हैं इसके अपकमिंग टारगेट के लिए, जो मिनिमम एक ब्रेकआउट के थ्रू आपको $100 का प्रॉफिट दे सकता है। और अगर आप इसे दिसंबर 2024 तक होल्ड करके रखते हो तो हो सकता है जो नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा वो आपको इसमें $200 तक का भी प्रॉफिट देके जा सकता है। बाकी आपको मून में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो उसे कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इसके फंडामेंटल्स को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मून रिवर के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया में बाइनेंस, OKX, KuCoin और HTX जैसे जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उनको इंडिया में बैन कर दिया गया है, तो आप इन एक्सचेंजेस को यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे आप बाइबिट को यूज कर सकते हैं या एनी अदर इंडियन एक्सचेंजेस को भी यूज कर सकते हैं। हालांकि बाइबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, बट राइट नाउ इंडिया में इसको बैन नहीं किया गया है। तो बाइबिट अभी नंबर 1 एक्सचेंजेस में वर्क कर रहा है इंडिया के अंदर। और जो बाकी एक्सचेंजेस हैं, जैसे मैंने बताया कि फॉरेनर एक्सचेंजेस में बाइनेंस, OKX, KuCoin और HTX जैसे जो एक्सचेंजेस हैं, तो इनको सिर्फ इंडिया में ही बैन किया गया है, तो आप इंडिया में यूज नहीं कर सकते। बाकी ऑल अदर कंट्रीज में आप इनको यूज कर सकते हैं। तो इंडिया में फिलहाल आप बाइबिट को यूज कर सकते हैं या एनी अदर इंडियन एक्सचेंजेस को भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें पैनकेकस्वैप या यूनिस्वैप जैसे नाम आ जाते हैं। तो अभी आप मून रिवर के लिए बाइबिट को यूज करें। और अगर बात करें तो बिटगेट को भी कर सकते हो आप। ऐसे सारे एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे मेंशन कॉइन मार्केट कैप में। टोटल एक्सचेंजेस की बात करें तो 38 यहाँ पे लिस्टेड है और भी 2 हैं जो अभी अनलिस्टेड है कॉइन मार्केट कैप में। तो मून रिवर के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, एक्सचेंजेस इसके काफी अच्छे आपको मिल जाएंगे।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है मून रिवर की पंपिंग के रिलेटेड की एंट्री करने के लिए अब भी टाइम सूटेबल है, आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। बैकएंड पे इसको सपोर्ट करने के लिए इथेरियम और कुसामा जैसे प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। आप इसमें एंट्री करके इसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। तो अगर आप $20 के अराउंड भी इसमें एंट्री लेते हो तो जो अपकमिंग टारगेट है वो मिनिमम $100 तक को भी हिट कर सकता है और ब्रेकआउट के थ्रू ये आपको इतना प्रॉफिट दे सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।